शापित हवेली। ये कहानी एक पुरानी सुनसान हवेली की है जहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती है और रात के समय वहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन 4 दोस्त वहाँ जाने की गलती कर बैठते हैं। 4 दोस्त रोहित, नेहा, विशाल और प्रियंका कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें गांव का बाहर एक वीरान हवेली के बारे में पता चला। गांव वाले कहते थे कि वहाँ हवेली शापित है, लेकिन इन दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। अगर इतनी डरावनी होती तो वह अब तक सरकार इसे गिरा नहीं देती, रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे तो लगता है लोग खुद को बेवजह डराते हैं, विशाल हंसते हुए बोला। नेहा और प्रियंका को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों के कहने पे वे भी तैयार हो गई। उन्होंने तय किया कि वे रात 12 बजे वहां जाएंगे और पूरी रात बिताएंगे। रात होते ही चारों अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह उजाड़। खिड़कियों के शीशे टूटे थे, दरवाजे लकड़ी के थे और जगह जगह दरारें पड़ी थी। हवेली के बाहर एक पुराना कुआं था जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। नेहा घबरा गई। ये कैसे हुआ? कोई हवा का झोंका होगा, विशाल बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। वे आगे बढ़े। चारों के पैरों के नीचे लकड़ी की जमीन चरमरा रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ आकृतियां इंसानों की थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। प्रियंका ने अचानक कुछ महसूस किया। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी एक कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। रोहित ने टॉर्च जलाकर उस कमरे में झांका। वहां एक टूटी फूटी कुर्सी और एक पुरानी घड़ी रखी थी जो रुक चुकी थी। समय दिखा रहा था रात 12:15। तभी एक जोरदार आवाज आई, जिससे कोई दरवाजा पटक रहा हो। चारों डर गए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने कहा। अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी हार मान रहे हो? विशाल बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक एक काला साया छत से उतरता हुआ उनके सामने आ गया। चारों चीख पड़े। वह साया इंसान के आकार का था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में गायब था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने अभी अपनी लंबी उंगलियां रोहित की ओर बढ़ाई। भागो, रोहित चिल्लाया और सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। तभी हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजने लगी। प्रियंका कांपते हुए बोली, हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ क्या सच में कुछ है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। ये हवेली शापित है, यहाँ जो भी आता है जिंदा नहीं जाता। लेकिन क्यों? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। क्योंकि 100 साल पहले इस हवेली के मालिक ने अपनी नौकरानी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। तभी एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। सभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। चारों ने दौड़कर दरवाजा खोला और भाग निकले। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। तुम लोग बच कैसे गए? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। हमने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसने हमें सच्चाई बताई, रोहित ने कहा। बुजुर्ग आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन बेटा, वो औरत खुद वही नौकरानी थी जिसकी आत्मा भटक रही है। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने डरते हुए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ आया। उसने निकाला एक पुरानी चाबी जिस पर खून लगा था। वे समझ गए हवेली की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। प्रियंका ने जब खून से सनी चाबी देखी तो उसका पूरा शरीर कांप गया।
ये हमारे पास कैसे आई? उसने घबराते हुए कहा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये हवेली तुम्हें वापस बुला रही है। कोई तो राज है जो अब भी छिपा हुआ है। रोहित ने गहरी सांस ली। अगर हमने इसे अनदेखा किया तो क्या होगा? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, फिर वो आत्मा खुद तुम्हारे पास आएगी और इस बार भागने का मौका नहीं मिलेगा। चारों दोस्त सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। अगली रात प्रियंका को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वही नौकरानी दिख रही थी। उसकी आंखों में खून बह रहा था और वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। सुबह उठते ही प्रियंका ने फैसला कर लिया, हमें दोबारा हवेली में जाना होगा। रात होते ही चारों दोस्त फिर से हवेली पहुंचे। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाई और अंदर गए। चाबी को देखते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घुसते ही उन्होंने एक तेज चीख सुनाई दी। कोई है? रोहित ने आवाज लगाई। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभर आई, इंसाफ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। विशाल ने डरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह हमें मार डालेगी। लेकिन प्रियंका आगे बढ़ चुकी थी। चाबी ने जैसे ही एक पुराने दरवाजे को छुआ, वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा तहखाना था। वहां चारों ने नीचे उतरने की हिम्मत की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी चारों ओर फैली, उन्होंने देखा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खून के धब्बों से सनी हुई। प्रियंका ने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी हवेली के पुराने मालिक की थी। डायरी में लिखा था, मैंने उसे मार दिया, वह बहुत जानती थी, अब उसकी आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। इसका मतलब हवेली का मालिक जानता था कि नौकरानी की आत्मा कभी शांत से नहीं रहेगी। रोहित ने कहा। तभी चारों के पीछे एक परछाई उभरी। अब तुम नहीं बचोगे। वो भूतिया आत्मा अब उनके ठीक सामने थी। लंबे उलझे बाल, खून से सना चेहरा और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। नेहा कांपते हुए बोली, हमें इसे शांति देनी होगी, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। प्रियंका ने हिम्मत करके डायरी से आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर कोई इस हवेली की सच्चाई जान ले तो उसे आत्मा को इंसाफ देना होगा, वरना वो हमेशा के लिए इसका शिकार बन जाएगा। लेकिन इंसाफ कैसे दें? विशाल चिल्लाया। तभी आत्मा जोर से चीखी और हवेली हिलने लगी। दरवाजे अपने आप पटकने लगे, फर्श में दरारें आने लगी। प्रियंका को याद आया, चाबी, हमें इस चाबी से कुछ करना होगा, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई, आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ गई। हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। कुछ करो वरना हम सब मर जाएंगे, रोहित चिल्लाया। प्रियंका ने एक कोने में एक पुराना संदूक देखा। उसने जल्दी से चाबी लगाकर उसे खोला। अंदर नौकरानी का कंकाल पड़ा था। तभी आत्मा रुक गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रियंका की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। चारों दोस्त देखते ही रह गए। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या यह खत्म हो गया? विशाल ने धीरे से पूछा। तभी हवेली के छत से एक आखिरी आवाज आई, अब मैं आजाद हूं। फिर हवेली का दरवाजा जोर से खुल गया, जैसे वो अब उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे रहा हो। चारों दोस्त भागकर बाहर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी। अब वहां कोई खौफ नहीं था। बुजुर्ग आदमी उनके पास आए और बोले, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। तुमने उसे इंसाफ दिया और अब ये हवेली फिर से शांत हो गई। प्रियंका ने अपनी जेब में देखा, अब चाबी वहां नहीं रहती थी। हवेली ने हम अपने राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अब हवेली भले ही शांत हो गई, लेकिन क्या सच में, या फिर ये बस एक शुरुआत थी? ऐसे ही हॉरर स्टोरी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।